हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मास्टर क्लासेस 19 में। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 8.1 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा त्रिकोणमितीय का परिचय। तो देखिए, इसको पहले हम इसका थोड़ा बेसिक जानेंगे, उसके बाद में प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक में क्या है, यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं हम लिखेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, ये टोटल ये होते हैं हमारे 6। कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइन, दूसरा होता है कॉज, तीसरा होता है टैन, फिर चौथा होता है कोटैन, यानी कि कॉट बोलते हैं इसे, और अगला होता है हमारा सेक, और फिर होता है हमारा कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब ये आते किसके हैं, किसके शॉर्ट अक्षर होते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कोई ट्राइंगल में, ये कोई ट्राइंगल है अगर, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में अगर क्या है, यहाँ पर थीटा कोण है, इसे ए, इसे बी नाम दे दिया, इसे सी। तो इस कोण के सामने की भुजा होती है हमेशा और हमेशा लंब। कोण के सामने की भुजा क्या मानोगे? हमेशा लंब। और यहाँ पर होता है 90 डिग्री संपूर्ण त्रिभुज में, तो इसके सामने की भुजा को क्या मानोगे? हमेशा और हमेशा कर्ण मानते हैं। 90 अंश के सामने की भुजा को हम कर्ण मानेंगे और कोण के सामने की भुजा को हमेशा लंब मानते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, अगर मैं इनके साथ में थीटा ले लूँ यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। फिर कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा अगर ले लें इसे, ये थीटा कोण ले लें, तो कोण के सामने भुजा लंब हो जाएगी, तो कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। फिर टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। फिर यहाँ से कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, टेन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आधार ऊपर और बटे में लंब, आधार बटे लंब। फिर सेक थीटा किसका उल्टा होता है? ये होता है हमारा कॉस थीटा का, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। फिर यहाँ से होता है सेक थीटा, सेक साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण ऊपर हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो ये हमने सीख लिया। अच्छा, अब देखिए और क्या है। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा सांकेतिक रूप किसके हैं? तो अब देखिए साइन होता है इस प्रकार से साइन, तो इस साइन के लिए हम क्या कहते हैं? इस साइन के लिए ही कहा जाता है साइन, ठीक है। इस साइन के लिए ही क्या कहा जाता है? साइन। फिर यहाँ पर कॉज, तो कोसाइन जो होता है, कोसाइन के लिए कहा जाता है कॉज, ठीक है। फिर टेंजेंट जो होती है, टेंजेंट के लिए कहा जाता है टैन। शुरू के 3 अक्षर ले लेते हैं, ठीक है, सबके शुरू के 3 अक्षर। फिर कोटेंजेंट को कॉट बोलते हैं, कॉट। फिर होता है सीकेंट के लिए सेक बोला जाता है। फिर होता है कोसेकेंट को बोला जाता है कोसेक। तो ये 6 इनके शॉर्टकट हमने नाम लिए हैं, ठीक है, 3 अक्षर शुरू के उठा लिए, तो इनके शॉर्टकट नाम हो गए। अब देखिएगा, अब चलते हैं हम किसी ट्राइंगल पर, ठीक है। अब ये कोई ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब ये ट्राइंगल में ए बी सी, अगर मैंने ये कोण थीटा लिया है तो ये लंब हो गया, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने का हमेशा कर्ण रहेगा। फिर यदि मैंने कोण यहाँ पर बना लिया, ये वाला कोण ले लिया थीटा, और इसे ए, इसे बी और इसे सी नाम दे दिया, तो अब इसके सामने की भुजा ये हमारी क्या हो गई? लंब हो गई, ठीक है। और ये हमारा हो गया अब 90 अंश के सामने की भुजा ये हो जाएगी हमारी 90 अंश के सामने की भुजा ये हो जाएगी कर्ण, और इसमें ये लंब था और ये क्या था? कर्ण था। तो तीसरी भुजा जो बची, इसमें जो तीसरी भुजा बची वो बची आधार, इसमें तीसरी भुजा जो बची वो बची हमारी आधार, ठीक। तो ये हमने समझ लिया। तो नेक्स्ट पर क्या चलते हैं, नेक्स्ट और समझते हैं हम थोड़ा सा इसका बेसिक पार्ट। अब देखिए, यदि कोई त्रिभुज है, चलिए तो हम देखते हैं इसको, जैसे हम बात करते हैं इनको याद कैसे रखें, ठीक है। तो एक ट्रिक याद रखो, ठीक है, क्या होता है? लाल बटे कक्का,
लाल बटे कक्का। इनसे हम बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। ये हमारा साइन हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा जो होता है लंब बटे कर्ण। फिर ये हमारा हो गया कॉज थीटा, कॉज थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। और ये हमारा क्या हो गया लंब बटे आधार टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। तो इसको याद रख सकते हैं। अब अगर इनका उल्टा कर दें तो क्या बन जाएगा, साइन का उल्टा कोसाइक बन जाएगा। तो यहाँ से नीचे वाला ऊपर कर दें, ऊपर वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा कोसाइक बन जाएगा। और इसका उल्टा कर दें कि ऊपर आ जाए और ये नीचे, तो क्या बन जाता है ये बन जाएगा सेक। और यहाँ पर आधार ऊपर आ जाए और लंब नीचे आ जाए तो उसे बन जाएंगे कोटेन, यानी कि कॉट बन जाएगा। तो इसको याद रखना, या दूसरा भी याद रखते हैं, ठीक है, हर हर पंडित भोलेनाथ वाला, उसको याद रख सकते हैं। तो मैं इसी को बताता हूँ मैं आपको, और इससे बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली देखते हैं 8.1 को। अब 8.1 में इन्हीं का यूज करने वाले हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है, तो सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमने ट्राइंगल बना लिया इस प्रकार से, ठीक है। ये 90 डिग्री है और इसका नाम हमने दे दिया क्या, बी कोण समकोण है, तो इसे नाम दे दिया ए और इसे नाम दे दिया बी, सॉरी सी, ठीक है। तो ABC एक ट्राइंगल हो गया। तो इस ट्राइंगल में क्या करना है हमें, पहले पार्ट में हमें बताना है साइन ए और इनटू कॉज ए, ठीक, ये बताना है। अब देखिए इसका मान दे रखा है हमें कितना है, यहाँ पर इसका मान लगा देते हैं हम, AB बराबर है 24, ये 24 दे रखा है। BC बराबर दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं हम AB बराबर हमारा 24 सेंटीमीटर, BC बराबर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका कर्ण निकाल लें AC, तो पहले AC निकाल लें। तो AC किस प्रकार से निकलेगा, पाइथागोरस लगेगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस क्या कहती है, ये कहते हैं पाइथागोरस समकोण त्रिभुज में ही लगता है, ठीक है। तो यदि ये कोई त्रिभुज है इस प्रकार से, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ABC। तो इस पाइथागोरस में क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार BC का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको याद रखें, पाइथागोरस प्रमेय है ये। तो अब इसमें लगाते हैं हम, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर इजकल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा AB का मान 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। तो 24 कितने होते हैं, 576 होते हैं, प्लस 7 7 49 होते हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ इसका वर्गमूल, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर से इस पर रूट चढ़ेगा। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625। अब इसका जब वर्गमूल लेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा, ये 25 25 625 होते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा AC का मान 25 सेंटीमीटर। अब हमने AC ज्ञात कर लिया। तो अब हमसे एक त्रिभुज में कुछ भी पूछे, ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं यहाँ से। अब देखिए पहला पार्ट में कह रहा था साइन ए, तो साइन ए को निकालते हैं हम। तो साइन ए क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए कोण ये वाला है, तो कोण के सामने भुजा तो लंब होगी, ठीक है, और 90 अंश के सामने भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो बाकी शेष भुजा क्या बचेगी हमारी, आधार बचेगी। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, कोण के सामने की भुजा लगा देते हैं 7, और कर्ण कितना है, कर्ण अभी निकाला हमने AC कितना आया था 25। तो साइन निकल गया। फिर हमसे पूछ रहा है कॉज ए, तो कॉज ए पूछ रहा है, कॉज क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है इसमें, आधार 24 है, और कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा 25। तो ये हमारा कॉज भी निकल गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन सी और कॉस सी, अब कोण ये वाला ले रहे हैं हम, सी वाला, ठीक है। तो सी वाला कोण ले रहे हैं,
तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा सी वाले कोण में बेटा, तो ये कोण ले रहे हैं तो ये वाला लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। तो यहाँ से हम ले रहे हैं साइन सी, साइन सी निकाल रहे हैं तो साइन सी क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सा हो गया आपकी इसके लिए लंब हो गया सी के लिए 24 और कर्ण तो 25 ही है। फिर हमसे निकलवा रहा है कॉज सी, तो कॉज सी में क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका कितना हो जाएगा आपकी 7 और कर्ण तो 25 ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हमसे आकृति में, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए एक चित्र बना हुआ है पी क्यू आर, इसमें दे रखा है ये लंब दे रखा है 12 और कर्ण दे रखा है 13। तो पहले ये ज्ञात करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर डायग्राम को इसको चित्र को बना लेता हूँ। तो इस प्रकार से कोई डायग्राम है, यहाँ पर कितना है ये क्यू दे रखा है, ये पी दे रखा है और ये आर। तो अब हमें ये 13 दे रखा है कर्ण और लंब 12 दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें आधार निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया है यानी कि ज्ञात करना है हमें tan p माइनस कॉट r, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज में ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमसे, कर्ण का स्क्वायर यानी आर पी का स्क्वायर या पी आर का स्क्वायर है ना, कुछ भी कह सकते हैं। फिर पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें जो जो दे रखा है वो लगा देते हैं। यहाँ पर दे रखा है आर पी 13 का स्क्वायर और पी क्यू का मान है 12 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। तो 13 में 169, 12 में 144 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा 169 माइनस के 144 और बराबर में क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से ये बचेगा हमारा 25 और यहाँ से बचेगा क्यू आर का स्क्वायर। तो इससे स्क्वायर से इस पर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल निकालेंगे तो क्यू आर हमें मिलेगा अंडर रूट में 25 हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू आर का मान आया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर मिल गया हमें। तो ये हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें, अब ये हमसे जो पूछ रहा है tan p, तो p ये वाला कोण है तो हमें ये वाला कोण ले लेना है p वाला। तो tan p निकाल देते हैं, tan p क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कौन सा हो जाएगा, कोण के सामने की भुजा हमेशा और हमेशा लंब होती है। तो 5 हो गया लंब और आधार फिर ये कर्ण हो गया तो ये बचा आधार, आधार हो गया हमारा 12। फिर हमें निकालना है कॉट आर। तो कॉट आर में क्या है, कॉट tan का उल्टा होता है तो ये होता है आधार बटे लंब। तो आधार कौन सा वाला है इसमें, अब देखिए आर निकाल रहे हैं, आर ये वाला कोण है तो ये वाला आधार हो गया और ये हो गया लंब। तो आधार हो गया हमारे पास 5 और लंब हो गया हमारे पास में 12। तो अब इनका घटा दे रहे हैं तो tan p माइनस में कॉट r इक्वल टू हो जाएगा 5/12 माइनस में 5/12। तो ये प्लस के हैं और ये माइनस के कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉज ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए तीसरे में हमें दे रखा है साइन ए, तो साइन ए बराबर कितना दे रखा है इफ, ठीक है, साइन ए बराबर दे रखा है हमारे पास 3/4। तो हमें क्या करना है, कॉज ए फाइंड करना है और करना है हमें tan ए, ये दो मान हमें ज्ञात करने हैं। अब देखिए सबसे पहले ये देने का मकसद क्या है, इनको एक ट्राइंगल बनाना। तो साइन में हमने क्या पढ़ा था, साइन में हमने पढ़ाया था लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको a मान रहा हूँ, इसको a मान रहा हूँ, इसको b मान रहा हूँ, इसको c मान रहा हूँ, ठीक है। तो हो क्या जाएगा हमारा,
अब देखिए कोण ए वाला मान रहा है, तो इसके सामने हो जाएगी लंब होगी, तो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ से ये हो गया हमारे पास में लंब, और ये हो गया हमारे पास में कर्ण, तो कर्ण हो गया इसका 4। ठीक है, तो ये वाली भुजा निकालने पहले, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस इसमें प्रमेय लगा देता हूँ, तो क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी बराबर है 4 का स्क्वायर, बी सी का मान है 3 का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 4 चौक 16, 3 3 9 प्लस में ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से घटा लेंगे तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 माइनस के 9, कितना बचेगा, यहाँ से 16 में से 9 जाएंगे तो 7, तो यहाँ से ए बी इक्वल टू आएगा अंडर रूट में, ये स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 7। ठीक है, तो ये आया अंडर रूट 7। अब देखिएगा हमसे पूछ रहा है कॉज ए, तो कॉज ए निकाल देते हैं हम। तो देखिए कॉज ए में हमने क्या बताया था, आधार बटे कर्ण। तो इसमें देखो आधार कितना है, यहाँ से आधार हमारा जब कोण ये वाला है तो ये लंब हो गया, ये आधार बचा, तो अंडर रूट 7 अपॉन में कर्ण का मान है 4। फिर हमसे पूछ रहा है tan ए, तो tan ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा अंडर रूट 7। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हों तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि यदि, ठीक है, इफ दे रखा है 15 cot a इक्वल टू में 8, तो हमें करना क्या है, साइन ज्ञात करना है, साइन a और sec a याद करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको उठाता हूँ। तो ये 15 cot a दे रखा है, cot a इक्वल टू 8, मैं यहाँ से 15 गुणा में इधर बटे में चले जाएंगे, तो cot a इक्वल टू 8 अपॉन में 15। अब cot में क्या होता है, cot में आधार ऊपर होता है और लंब नीचे होता है, तो ये हो गया हमारे पास लंब। अब इसके लिए एक हम ट्राइंगल खींच लेते हैं। ये हमने ट्राइंगल खींच लिया, तो यहाँ पर मान ले रहा हूँ मैं A, यहाँ मान ले रहा हूँ B और यहाँ मान ले रहा हूँ C। तो ये वाला कोण है A, तो कोण A है, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो इसमें आधार कितना है, इसमें आधार है 8 और लंब कितना है 15, तो इसमें हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो अब पाइथागोरस से निकाल लेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा देंगे, फिर क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा ए सी का मान जो है निकालना है हमें, ए सी का स्क्वायर, तो बी सी का मान कितना है 15 का स्क्वायर, ए बी कितना है 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 15 225 प्लस में 8 64, यहाँ से जोड़ेंगे तो 9 और 8 2 89 हो जाएंगे। तो ए सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से ए सी से इससे में वर्गमूल ले रहे हैं, स्क्वायर से इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो 89, इसका वर्गमूल आएगा यहाँ से 17 है, 17 289 होते हैं, तो इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर है, इकाई की यूनिट की तो जिक्र नहीं करिए, तो ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये आ गया 17। अब हमसे पूछ क्या रहा है वो निकाल देते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर साइन ए, तो साइन ए निकालते हैं अब हम। तो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना हो जाएगा 15 और कर्ण कितना है 17। फिर हमसे पूछा जा रहा है sec a, तो sec a क्या होता है, sec क्या होता है, यहाँ पर कर्ण बटे आधार होता है। तो अब कर्ण का मान कितना है 17 और आधार कितना है 8, ये लगा दिया, तो ये इसके आंसर हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है यदि sec थीटा बराबर 13 y 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए।
यानी कि 1 अनुपात दे रखा है, बाकी 5 को हमें निकालना है। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले जो दे रखा है उससे हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का निर्माण करेंगे। यहाँ पर हमें सेक दे रखा है, सेक थीटा इजकल टू दे रखा है 13/12। एक दे दिया, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो इसकी सहायता से हम क्या कर लेंगे, एक ट्राइंगल का निर्माण कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं थीटा मान ले रहा हूँ, तो इसे मान ले रहा हूँ ए, बी और सी। अब थीटा ये वाला है तो लंब ये वाला हो गया, और आधार ये हो गया, कर्ण तो ये रहेगा ही 90 अंश के सामने की भुजा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो गया हमारे पास में, यहाँ से ये हो गया हमारे पास में क्या, सेक थीटा है। तो सेक थीटा किसका, सेक थीटा में ये क्या होता है हमारा, उल्टा होता है। तो यहाँ पर होता है ये नीचे आधार होता है, आधार, और ऊपर क्या होता है हमारा, कर्ण होता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से आधार हमारा होगा 12 और कर्ण हमारा हो गया 13। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। तो AC का स्क्वायर इजकल टू AB का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर इजकल टू AB का स्क्वायर निकालना है, और BC का स्क्वायर दे रखा है 12 दे रखा है। तो 13 13 169, AB का स्क्वायर प्लस में 12 12 में 144, और इधर आके घट जाएंगे। तो AB का स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144। तो कितना बच जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 25 बच जाएगा, और AB का स्क्वायर है, स्क्वायर से इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो AB इजकल टू कितना आ जाएगा 25। तो AB इजकल टू आ गया यहाँ से 5। तो ये हमें मिल गया 5। अब हमसे पूछ रहा है बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले साइन निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है इसमें 5 है, कर्ण कितना है 13। फिर कॉस थीटा निकालते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसमें, आधार दे रखा है इसमें हमारा 12 है, और कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है 13 है। फिर सेक थीटा दे रखा है, फिर निकालते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसमें 5, और आधार कितना दे रखा है 12। ठीक, फिर निकाल लेते हैं कॉट थीटा। कॉट इसी का उल्टा होता है टेन का, तो ए ऊपर पहुंच जाएगा, एल नीचे, तो ये 12 ऊपर हो जाएंगे और 5 नीचे। फिर क्या निकालना है लास्ट। तो लास्ट क्या है हमारे पास में, कोसेक थीटा। तो कोसेक किसका, साइन का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा, और कर्ण का मान दे रखा है 13 और लंब का मान दे रखा है 5। तो इस प्रकार से हमने ये अन्य पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। यही हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ए और बी न्यून कोण हों। तो जहाँ ए और बी बराबर है, ए कॉज ए बराबर है कॉज बी के, तो दिखाइए कोण ए बराबर है कोण बी के। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमें 6 में कह रहा है कि ए और बी न्यून कोण हैं, न्यून कोण हैं। अब न्यून कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का जोड़ एक 90 डिग्री होता है वो न्यून कोण कहलाते हैं। और दिया क्या है हमें, दिया है क्या दे रखा है हमें, कॉज ए बराबर कॉज बी के। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर होगा कोण बी के। अब देखिए ये दोनों न्यून कोण हैं, तो उपपत्ति करते हैं इसकी। अब देखिए प्रूव करते हैं इसका। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री, चूँकि न्यून कोण है, चूँकि कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। अब देखिए ये कोई अगर ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में क्या है, 3 कोण होते हैं ए बी और सी। अब ये सी कोण है वो कितना है 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो गया तो तीसरा कोण कितना बचेगा, सी 90 डिग्री होगा। तो कोण सी बराबर कितना 90 डिग्री, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये बात हमें पता है, ये दे रखा है न्यून कोण है, ठीक है 90 डिग्री है।
सी कोण हमें मिल गया ये वाला। कैसे मिला? ये लगा दिया हमने कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश से। इससे निकाला हमने ए प्लस बी का मान कितना लगाया हमने 90 डिग्री, प्लस में कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण सी निकाला हमने 180 अंश माइनस के 90 डिग्री, तो कोण सी निकल करके आया 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री आ गया तो हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज बना लिया तो अब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या है, अब हमें जो दे रखा है, दिया है हमें कॉज ए बराबर कॉज बी, इतना दिया है, तो हमें प्रूव करना है। तो देखिए कॉज ए ये वाला कोण है, तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो कॉज में होता क्या है? आधार बटे हमारा कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा कौन सा हो जाएगा? ए सी। तो ए सी बटे में कर्ण क्या हो जाएगा हमारा? आधार बटे कर्ण। कर्ण तो वही रहना है ए बी, तो ए बी आ गया। यहाँ से कॉज बी है, ये वाला कोण है, ये वाला एंगल है, तो कोण के सामने की भुजा हमारी लंब हो गई और बाकी बचा आधार, तो आधार हो गया हमारा बी सी और कर्ण हो गया हमारा ए बी। तो यहाँ से ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ए सी बराबर बी सी। ए सी बी सी के बराबर आ गई, ए सी है वो बी सी के बराबर आ गई। तो बराबर आ गई तो बराबर भुजाएं क्या करती हैं? बराबर कोण बनाती हैं। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ए सी के सम्मुख कोण कौन सा? बी है, और यहाँ पर क्या है? बी सी। तो बी सी के सम्मुख कोण क्या है? ए। तो ए सी के सम्मुख कोण कौन सा पड़ रहा है हमारा? ए सी का सम्मुख कोण है बी, और बी सी का सम्मुख कोण कौन सा है? बी सी का सम्मुख कोण है ए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये आपको कारण दे दिया। तो यहाँ से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी के। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया। ठीक है, यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, यहाँ सिद्ध हुआ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8 हो, तो याद कीजिए 1 प्लस में साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा क्या निकालना है? कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो देखिए यहाँ पर जो दे रखा है, सबसे पहले कॉट थीटा का मान दे रखा है। तो कॉट थीटा बराबर कितना दे रखा है? 7/8 इतना दे रखा है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है नंबर 1 में 1 प्लस में साइन थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा, और अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस में कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ से हम ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ से ट्राइंगल बनाते हैं तो क्या है, अगर मैं थीटा को ये वाला कोण मान रहा हूँ तो, और इसे ए बी सी मान रहा हूँ, ठीक है, तो ये बी वाला 90 डिग्री हो गया कोण। अब देखिए यहाँ पर क्या है? कॉट है। तो कॉट में क्या होता है? कॉट में क्या होता है? आधार ऊपर होता है, ठीक है, लंब नीचे होता है। तो ये हमारा लंब हो गया और ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो आधार को लिख लेते हैं। तो आधार हो गया हमारे पास में 7 और लंब हो गया हमारे पास में 8। तो ये निकाल ले रहे हैं पाइथागोरस लगाकर। तो त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में क्या आएगा? ए सी का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो 8 हो जाएंगे 64, 7 7 हो जाएंगे 49, ठीक है। तो इनको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ जाएंगे 13 और ये हो जाएंगे 10 और 1 11। तो ये आया ए सी का स्क्वायर। तो हमें तो ए सी चाहिए, तो इस पर क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट। तो ए सी मिल गई मुझे कितनी? 113। अब देखिएगा, अब लगा देते हैं इनमें वैल्यू, ठीक है। तो चाहें तो इन्हें थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं या फिर सीधे वैल्यू रख सकते हैं साइन की, ठीक है। तो मैं ऐसे पहले थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेता हूँ और उसके बाद में वैल्यू रखेंगे। इनकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, मैं आपको यहाँ पर सरसमी का याद करा दूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, इजकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। यही सरसमी का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो देखिए इसे ए मान ले रहा हूँ, इसे बी मान ले रहा हूँ साइन के लिए, ठीक है।
तो a प्लस बी हो गया और a माइनस बी हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब हमारा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से नीचे 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से 1 का स्क्वायर तो बन ही रहेगा और साइन का स्क्वायर, यहाँ से साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 माइनस के कॉज स्क्वायर थीटा। अब एक सर्वसमीकरण आपने पढ़ी होगी 1 माइनस, अब चाहे तो यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल कर लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तो मैं थोड़ा और आसान बना दे रहा हूँ इसे। तो होता क्या है कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉज स्क्वायर थीटा एक सर्वसमीकरण होती है बराबर 1 होता है। तो यहाँ से देखिए इसको उस साइड ले गए हैं तो ये कॉज स्क्वायर थीटा को यहीं रोका है, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉज स्क्वायर थीटा के। तो इसी की जगह मैं लिख सकता हूँ इतने की जगह कॉज स्क्वायर थीटा। सिमिलरली नीचे देखेंगे अगर हम इसको उस साइड ले जाएं और साइन को इधर ही रोक लें तो साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस में कॉज स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉज थीटा बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अच्छा कॉट स्क्वायर थीटा का अब इसका मान निकालने हैं हमें, तो मान निकालने के लिए अब हम क्या करते हैं कि हमें टेबल तो हमें पता है तो इसका मान निकाल देते हैं। ठीक है, कॉट का मान हमें पता है, कॉट का यहाँ से ही लगा देते हैं। तो यहाँ से लगाते हैं तो क्या आएगा, कॉट का मान है हमारे पास में, इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा का मान 7/8 दे रखा है का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 7 7 49 और 8 8 64। तो इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में इसके क्या करा था हमसे, इसके सेकंड पार्ट में भी यही कह रहा था कॉट स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो सेकंड जो पार्ट है उसमें भी किसका मान पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कॉट थीटा का स्क्वायर। तो कॉट थीटा की वैल्यू जो निकल के आई है दे रखी है 7/8। तो इसका वर्क कर देते हैं तो 7 7 49 बटे में 8 8 64। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो देखिए दोनों को देख लेते हैं बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। तो यहाँ पर जो दिया है वो दिया क्या है, यदि दे रखा है हमें 3 कॉट ए इजकल टू में दे रखा है 4। तो यहाँ से हमें कुछ कंक्लूजन निकल रहा है, मतलब यहाँ से हमें निकालना है वैल्यू। तो यहाँ से 4/a गुणा में है, कहाँ चले जाएंगे 3 में। तो मैं यहाँ से एक ट्राइंगल का निर्माण कर लेता हूँ। तो यहाँ से ए एंगल यहाँ पर एंगल ए है, तो मैं ए को नीचे मान ले रहा हूँ, ए बी और सी। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ से क्या है, कॉट है, तो कॉट में क्या होता है, कॉट में आधार ऊपर होता है, ठीक है, और लंब नीचे होता है। तो यहाँ से हो गया आधार हमारा नीचे हो गया, ये आधार हो गया हमारा 4 और लंब हो गया हमारा 3। तो AC निकाल लेंगे, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। मैंने पाइथागोरस लगा ली। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर प्लस में BC का मान है 4 का स्क्वायर। तो हो जाएंगे 3 3 9 और 4 चौका 16। तो कितने हो गए, ये 25 हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, इस 25 का वर्गमूल ले लेता हूँ। तो यहाँ से वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 5 आ गया, इकाई तो कुछ दी नहीं है तो केवल 5 रहेगा। अब देखिए क्या हो गया कि अब हमें निकालना है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है हमें, यानी जांच करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कि नहीं कॉज स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर ए, इसके बराबर देखना है। तो अब देखिए यहाँ से ये दे रखा है, इतना भी निकालने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप थोड़ा सा इसमें जानते तो इतना भी निकालने की ज़रूरत नहीं, जब इतना निकाल लिया है तो वही इसी से कर लेते हैं हम। ठीक है, तो 1 माइनस यहाँ टेन है, टेन की वैल्यू क्या होगी, टेन की वैल्यू होगी यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो 10 में लंब बटे आधार होता है 3/4 हो जाएगा का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस यहाँ से निकाल लेंगे 3/4 का स्क्वायर इजकल टू कॉज। तो कॉज स्क्वायर ए है
तो कॉज की क्या वैल्यू होती है, कॉज होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण कितना है, कर्ण है 5। तो निकाल लेते हैं आधार, आधार हो गया हमारे पास 4 और कर्ण हो गया हमारे पास 5 का स्क्वायर, माइनस साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा 3 है, 3 लगा लेते हैं, और कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए इनको 9 और 4 चौक 16, फिर यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 3 तियाँ 9 और 4 चौक 16 है। यहाँ से हो जाएगा 4 चौक 16 और 5 25, माइनस 3 तियाँ 9 और 5 25। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9 और अपॉन में 16 एकम 16। सेम यहाँ पर करेंगे तो 16 एकम 16 प्लस में 9 और अपॉन में 16 है। यहाँ से आ जाएंगे, हर सेम है तो एक बार लिख लेंगे हर को, और ऊपर लिखेंगे 16 माइनस 9। तो ये 16 से ये 16 कट जाएंगे, तो ऊपर बचेंगे 16 में से 9 गए तो 7 बचेंगे, और यहाँ पर 16 और 9 हो गए 25, और यहाँ पर कितना आएंगे 16 में से 9 गए 7 बचेंगे, और यहाँ पर हो जाएंगे 25। तो दोनों बराबर हैं, तो हाँ ठीक है, हमारा आंसर होगा हाँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, और यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर ए साइन ए कॉस सी, कॉज ए साइन सी, फिर कॉज ए साइन सी कॉज सी माइनस साइन ए साइन सी। तो देखिए 9 क्वेश्चन, यहाँ पर सबसे पहले जो दे रखा है उसको ही लिख लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना है, समकोण का मतलब 90 डिग्री है, 90 डिग्री का कोण दे रखा है, और tan A इजकल टू दे रखा है 1/√3। तो यहाँ से हम एक ट्राइंगल का निर्माण करते हैं। तो एक ट्राइंगल में क्या होता है, अगर A कोण है तो मैं इसे A मान ले रहा हूँ, इसे B और इसे C, क्योंकि B कोण 90 अंश का दे रखा है। अब क्या है, tan में होता क्या है लंब, लंब बटे आधार, आधार √3 हो जाएगा। तो अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में मैं क्या लगा देता हूँ, पाइथागोरस लगा देता हूँ। तो हो जाएगा AC का स्क्वायर इजकल टू में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है, AB का मान दे रखा है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा AC का स्क्वायर। तो यहाँ से AC बराबर आएगा हमारा 2 निकल करके, कितना आएगा 2। अब क्या कर लेते हैं हम, इसमें 2 हमारा आ गया कर्ण निकल करके, कितना आ गया 2। अब क्या करना है हमें, अब जो वैल्यू हैं वो निकाल लेना है। तो हमें कौन कौन सी निकालनी है, एक तो ये वाला कोण निकालना है और एक इस वाले कोण पर। तो सारे कोण मैं निकाल कर यहाँ पर रख लेता हूँ। तो यहाँ पर निकालता हूँ मैं साइन ए, साइन ए निकालता हूँ। तो साइन ए हो जाएगा हमारा, ये वाला कोण है तो लंब ये हो जाएगा, तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमारा 1 हो जाएगा, और कर्ण कितना है 2 हो जाएगा। फिर साइन में, फिर साइन सी निकाल लेता हूँ। तो साइन सी निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा साइन सी में, साइन सी ये वाला कोण है, तो अब की मुझे कर्ण क्या मिलेगा, कर्ण बटे में लंब। अब कर्ण मुझे मिलेगा, कोण के सामने की भुजा लंब मिलेगी, कोण के सामने की भुजा लंब मिलेगी, यानी √3, और कर्ण तो वही रहेगा 2। अब निकाल लेता हूँ कॉज ए। तो कॉज ए वाला कोण है कॉज ए, तो आधार बटे कॉज क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा है, जब कोण ये है तो आधार है √3, और कर्ण तो 2 ही रहेगा, ठीक है। फिर निकाल लेता हूँ कॉज सी। तो कॉज सी में भी यही रहेगा, आधार बटे कर्ण। अब आधार सी, सी ये वाला है, तो आधार कौन सा बनेगा, ये वाला, क्योंकि ये हो गया लंब। तो आधार हो गया 1, और यहाँ से कर्ण हो गया 2। तो अब हमें जो ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, यहाँ ज्ञात करना है हमें साइन ए इंटू कॉज सी, और प्लस में कॉज ए इंटू साइन सी, ठीक है। तो साइन ए का मान लगा देते हैं, साइन ए। अब देखिए साइन ए हमने यहाँ से निकाला है, साइन ए का मान कितना है 1/2। कॉस सी लगा देते हैं, तो कॉस सी का मान हमने क्या निकाला है 1/2, प्लस कॉज ए का मान कितना है √3/2। कॉस सी निकाल लेते हैं, तो कॉस सी का मान कितना है, कॉस सी है 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 1/4, प्लस में यहाँ से हो जाएगा √3/4, ठीक। और यहाँ से हो जाएगा कितना, इनका हल कैसे कितना आ जाएगा 4 और 1 प्लस में √3। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कुछ, तो यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू कुछ गड़बड़ हो गई। तो कॉज ए कितना है √3/2,
साइन सी कितना है, साइन सी का मान है √3/2। तो यहाँ से √3 की √3 से गुणा होगी, केवल 3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा निकल करके, तो ऊपर 1 प्लस में 3 और अपॉन में 4, तो ऊपर भी 4 आ गया और नीचे भी 4, तो 4 से 4 कट जाएंगे 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो अब नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, चलिए इधर कर यहीं कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा है इसका मान cos A इंटू साइन सी और साइन A इंटू साइन सी। तो देखिए इसको भी निपटा लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारा cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन सी। अब इनकी cos A की वैल्यू लगा दो। cos A की वैल्यू कितनी है, √3/2। cos C की वैल्यू कितनी है, 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू कितनी है, 1/2। साइन C की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो ये देखिए ये और ये सेम है, तो ये कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR QR बराबर 25 दे रखा है और PQ का मान 5 दे रखा है, तो साइन P cos P और tan P ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो एक ट्राइंगल है PQR, इसमें Q कोण क्या है, समकोण है। ये कोई त्रिभुज है PQR, ठीक है। तो Q कोण कितना है, समकोण दे रखा है, 90 डिग्री का दे रखा है। और यहाँ पर जो दिया है हमें PR प्लस QR ये दे रखा है और इसका मान दे रखा है हमें 25। फिर हमें PQ दे रखा है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तब हमें क्या करना है, tan P निकालना है। tan P साइन P और tan P और क्या निकालना है हमें, cos P और निकालना हमें cos P, ठीक है। ये 3 वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसी से हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करें। तो PQ का मान दे रखा है 5। अब इन दो भुजाओं का जोड़ दे रखा है, तो इन दो भुजाओं का जोड़ दे रखा है। तो मैं अगर इस भुजा को क्या कर लेता हूँ, PR प्लस में QR, अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, X मान लेता हूँ, तो ये कितनी बचेगी, ये तो ये कितनी बचेगी, ठीक है। इसको X मान ली, तो दोनों को जोड़ कितना दे रखा है, इसको QR को मैं X मान लेता हूँ, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से X रख दे रहा हूँ QR की जगह और उधर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये ले लेता हूँ। तो PR मुझे कितना मिलेगा, PR मिलेगा मुझे 25 माइनस X, ठीक है। तो मैंने मान लिया, माना QR इजकल टू X, तब PR जो होगा वो हो जाएगा 25 माइनस का X। तो समकोण त्रिभुज PQR में, तो इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, तो हो जाएगा RP का स्क्वायर इजकल टू में PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए इसका मान कितना रखा, 25 माइनस के X का होल स्क्वायर, और यहाँ से PQ का मान दे रखा है 5 का स्क्वायर, QR का मान दे रखा है X स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 25 25 625 हो जाएगा, प्लस में X स्क्वायर, फिर इसका 25 दूनी 50 X हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर में 25 और प्लस में X स्क्वायर, ठीक है। मैंने एक इससे खोल दिया, सरसमी का होती है A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर और माइनस में 2AB, इससे खोल दिया। तो यहाँ से X स्क्वायर से तो X स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए कितने हैं, 625, तो ये 25 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और ये उधर चले जाएंगे तो प्लस के 50 X हो जाएंगे। तो यहाँ से बचेगा कितना, 600, कितना बचेगा 600, तो 50 X और बराबर में कितना हो गया 600। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 12 5 60, तो X इक्वल टू मिल गया मुझे 12 सेंटीमीटर। X का मान 12 आ गया। जब ये 12 आ गया तो ये कितना बच जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा 13, ठीक है। 25 में से 12 घटा देंगे, 13 बच जाएगा। अब देखिए हमसे जो पूछ रहा है वो निकाल दे रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है साइन P, क्या पूछ रहा है, साइन P। तो साइन P निकालेंगे, तो साइन P क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो P ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, तो लंब तो ये वाला हो गया, तो क्या हो गया, लंब ही लेना है। तो लंब हमारा हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा हमारा 12, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा हमारा 13। फिर हमसे पूछ रहा है tan P,
कॉज पी भी पूछ रहा है, ठीक है, कॉज पी। तो कॉज पी निकालना है तो पी ये वाला कोण है, तो ये वाला कोण है तो कॉज पी निकालना है। तो कॉज क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा हो गया, कोण ये है तो लंब ये हो गया, तो आधार बचा 5, 5 अपॉन में कर्ण, कर्ण कितना है 13। फिर निकालते हैं टेन पी, टेन पी तो कोण के सामने गुजर लंब हो गई, तो टेन होता क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर दे रखा है 12 और आधार दे रखा है यहाँ पर 5, तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। 11 में क्या कह रहा है हमसे, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है, फर्स्ट में हमसे कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए भाई, tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, तो यहाँ पर अगर हम मान के चल रहे हैं tan a बराबर 3/4 है अगर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा निकल करके, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और सी में, ठीक है, अगर ये कोण है, ठीक है, तो tan क्या होता है, लंब, tan क्या होता है, लंब बटे आधार हमारा हो जाएगा 4, सॉरी लंब क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब हो जाएगा ये वाला 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, ठीक, कोण के सामने भुजा लंब होती है। अब ये हो गया, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या है, इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, इतना आ जाएगा। और यदि जब हम क्या करें, इसमें अगर बदल लें tan a को 4 ऊपर और 3 नीचे कर लें तो ये कितना आएगा, 1.3 लगभग, ठीक है, इतना आएगा। तो इतना आएगा। अब देखिए ये बदल रहा है, तो ये क्या है, असत्य बात है, यानी प्रत्येक स्थिति में ये समान नहीं होता है, तो ये असत्य है। पहला क्या है हमारा, असत्य है। दूसरे को देखते हैं। दूसरे में हमसे कह रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5 होता है। तो sec जो होता है हमारा, sec a, तो ये कोई त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में क्या है कि 12/5 दे रखा है। अब ये कोण a मान लिया मैंने, a b और c इस प्रकार से मान लिया। तो a कोण हमारा दे रखा है 12। अब कोई भी त्रिभुज है, कोई भी अनुपात है, उसमें हमेशा कर्ण कैसा रहता है, बड़ा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कर्ण बड़ा है और आधार कितना है, क्योंकि sec क्या होता है, sec हम जानते हैं, sec जो होता है वो होता है हमारा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है हमारा 12 बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5, तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सत्य है, तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है हमसे, कॉज ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये बात असत्य है। ये इसके ए के लिए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं, कोसेकेंट के लिए ए थोड़ा ना होता है, ठीक है, तो कॉज होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। तीसरा भी क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा असत्य। अच्छा, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट इसका क्या है, चौथा वाला पार्ट। चौथे वाले पार्ट में क्या कह रहा है हमसे, चौथे पार्ट में हमसे कह रहा है कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। तो कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता, ये भी असत्य है। तो असत्य है, क्योंकि ये क्या होता है यहाँ पर, कॉट ए का गुणनफल तो नहीं होता, ये तो एंगल होता है इसका। फिर पांचवें पार्ट में देखते हैं। पांचवें पार्ट में किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होता है। तो थीटा का कोई भी मान रखेंगे तो उसके लिए जरूरी थोड़ा है कि इतना ही आता रहेगा। तो साइन थीटा, अगर थीटा का मान बदलेगा तो ये भी बदलता रहेगा, ठीक है, थीटा का मान बदलने पर ये हमेशा बदलता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। तो ये प्रश्नावली हमने कंप्लीट कर ली। कैसे लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।